नमस्कार दोस्तों, एनके सुप्रीमोस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे सुपर भीम के दूसरे भाग में क्या होता है। भीम राजू ने अंधकारमयी डाकू सेना को मारा, लेकिन कुछ डाकू अब भी बचे हुए हैं जो चमचोदिन की तरह भयावह दानव बनना चाहते हैं। अच्छा बना हुआ मंगल सिंह फिर से गुफा में जाकर अपने साथियों को अच्छा बनाने का प्रयास करता है। डाकू बिना सोचे समझे मंगल सिंह पर टूट पड़ते हैं। आखिर में मंगल सिंह अपनी अच्छी शक्तियों का उपयोग करके डाकू सैनिकों को अच्छा व्यक्ति बनाता है। इस घटना के बाद मंगल सिंह अपने लिए सुपर हीरो सूट बनाकर गुप्त रूप से लोगों की रक्षा करता है। भीम अभी भी उसी छलावे में जीता है कि उसकी शक्तियां लड्डुओं में है। ढोलकपुर गांव में पहले से ही अदृश्य रूप से लूटपाट होती रहती है, किंतु चाह कर भी अदृश्य लोगों को पकड़ नहीं पाते। मंगल सिंह को पकड़ते समय भी कई व्यापारियों के सामान गायब हुए हैं। धीरे धीरे अदृश्य लोगों द्वारा सामान ले जाने की बात राजा इंद्रवर्मा के पास जाती है। राज दरबार में कई घंटों तक अदृश्य लोगों पर चर्चा होती है। बाद में कई सैनिक हथियार लेकर जंगल की ओर जाते हैं। जंगल में प्रवेश करते ही कुछ सैनिक अदृश्यों के हाथों मारे जाते हैं। उन सैनिकों को देखते ही कुछ लोग चमकीले कपड़े और हाथ की घड़ी से गायब हो जाते हैं। किसी तरह से जान बचाकर 3 सैनिक राज दरबार गायब होने वाले लोगों के बारे में बताते हैं। अगले दिन सैनिक और भीम की सेना जंगल में योजना के साथ पता लगाने जाते हैं। जग्गू अपनी शक्ति का उपयोग करके पेड़ों के ऊपर से जंगल में होने वाली गतिविधि पर दृष्टि बनाए रखता है। दूसरी ओर कालिया सैनिकों की ओर आने वाले विशाल पत्थरों को साधारण मुक्कों से धूल बनाता है। जंगल में स्थित अंधेरे से डार्क बॉल्स द्वारा हमला किया जाता है। तब अचानक ढोलू बोलू एक रूप होकर फ्यूज होकर सभी डार्क बॉल्स को थंडर सेरे से मिटाता है। ढोलू बोलू और अन्य भी अचंभित रहते हैं कि ढोलू बोलू समझ नहीं पाते कि वे कैसे एकरूप हो गए। नीला गॉब्लिन ढोलकपुर पर साम्राज्य स्थापित करने हेतु सुपर जग्गू को अपना माध्यम बनाने का निर्णय लेकर छल से डार्क फील्ड में कैद करता है। नीला गॉब्लिन स्लीपिंग डस्ट से जग्गू को निद्रा में डालकर डीएनए ट्यूब से कई डीएनए इंजेक्ट कर छुप जाता है। अश्विन नाम का सैनिक एक डाकू को घड़ी से गायब होते देखता है। तभी वह डाकू तेजी से पेड़ पौधों के और पत्थरों के आर पार से होकर भाग जाता है। अश्विन को एक पेड़ के नीचे जग्गू बेहोश पड़ा मिलता है और अचानक सारे हमले बंद हो जाते हैं। सभी जग्गू को एक सुरक्षित जगह ले जाते हैं। उस दौरान ऑरेंज गॉब्लिन सभी को ग्रीन गॉब्लिन समझकर हमला करता है। चुटकी सुरक्षा कवच बनाकर सबको हमलों से दूर रखती है। तब ऑरेंज गॉब्लिन मानव है यह देखकर सभी के समक्ष आता है और क्षमा मांगता है। ऑरेंज गॉब्लिन दूसरों पर हमला करने का कारण बताता है, जिससे सभी शांत हो जाते हैं। तब ऑरेंज गॉब्लिन अपने ग्रह की उत्पत्ति और ग्रीन गॉब्लिन द्वारा पृथ्वी पर आक्रमण की बातें बताता है। ऑरेंज गॉब्लिन्स और ग्रीन गॉब्लिन्स मिल्की वे के प्रशांत सौर मंडल में दूसरे स्थान पर गॉब्लिन ग्रह पर रहते हैं। प्रशांत नाम का सौर मंडल 2 प्रकाश वर्ष का है। गॉब्लिन वासी अपने ग्रह गॉब्लिन पर से जीवन समाप्त होने वाला है यह जानकर 5 प्रकाश वर्ष के सौर मंडल में जाने का निर्णय लेते हैं। पृथ्वी की ओर आते समय अचानक खुले पोर्टल से विशाल ग्रह पर जाते हैं, जहाँ के सरोवर में करोड़ों की संख्या में कई रंग के कमल हैं। वे गॉब्लिन देखते हैं कि सभी कमलों से करोड़ों प्रकाश वर्ष की आकाशगंगाएं उत्पन्न होकर अंतरिक्ष में स्थापित हो रही है। रहस्यमय घटना को देखने की लालसा में गॉब्लिन्स दिव्य सरोवर के समक्ष खड़े हो जाते हैं। तब सभी का आकार वही के जीवन जितना बढ़ता है। कोई भी गॉब्लिन अपनी उन्नत तकनीक मशीन द्वारा किसी भी कमल को छू नहीं पाते। तब सरोवर के पास रहने वाला व्यक्ति एक गॉब्लिन पर विश्वास करके कमल का एक अंश देता है। गॉब्लिन्स दिए गए कमल अंश को लेकर दिव्य लोग सरोवर से बाहर जाते हैं और अपने साधारण आकार में बदल जाते हैं। स्पेसशिप में रखा कमल अंश एक छोटे प्रकार का प्रकाशपुंज बनकर उसी में स्थित रहता है। स्पेसशिप में से गॉब्लिन्स जो दिव्य कमल से अनेकों आकाशगंगाओं को अपने अधीन करना चाहते थे, वे केवल कमल को छू नहीं पाते। सभी गॉब्लिन्स अपने ग्रह पर आकार कई रंग प्रकार के डीएनए अपने पास गॉब्लिन्स की ऊर्जा कमल पुष्प में भेज दी। उसके बाद सभी गॉब्लिन्स अपनी स्पेसशिप को लेकर पृथ्वी के सौर मंडल के बाहरी आवरण से एक प्रकाश वर्ष अंदर स्थित हो गए। कमल पुष्प ने स्वयं की और गॉब्लिन्स की ऊर्जा से 10 लाख किलोमीटर व्यास का गॉब्लिन टो ग्रह बनाकर 108 चंद्र बनाए और सुप्तावस्था में चला गया। इसे देखकर ब्लू ग्रीन व्हाइट रंग के मुख्य गॉब्लिन्स ने अंधकारमय ऊर्जा से छूने का प्रयास किया, जिसके चलते
मिल्की वे के नीचे अंधकारमयी साम्राज्य वाली करोड़ों आकाशगंगाएं बनी। गॉब्लिंटो ग्रह पर 108 वर्तुलाकार खंड है। उत्तर दिशा में सफेद खंड और दक्षिण ध्रुव पर काला खंड है। सफेद काला खंड एक समान विशाल व्यास वाले हैं, किंतु कई खंड के गॉब्लिन्स आपस में ही लड़ते हैं। दूसरे सौर मंडलों पर विजय पाने हेतु ब्लू ग्रीन व्हाइट एकजुट होकर कई ग्रहों पर धीरे धीरे संख्या बढ़कर अधिकार जमाने में लगते हैं। इसके चलते वे गॉब्लिन्स स्वयं को और अन्य गॉब्लिन्स को समाप्त करने में लगा रहते हैं। अंधकारमय अवस्था गॉब्लिंटो ग्रह पर बढ़ने से सुप्तावस्था कमल अपने सरोवर में लौट जाता है। तब कई ग्रीन व्हाइट ब्लू गॉब्लिन्स पृथ्वी पर आकर रहने लगते हैं। ग्रीन गॉब्लिन्स अदृश्य होकर जंगल से जा रहे व्यापारियों और अन्य लोगों को लूटकर मारते हैं। यह सब जानने के बाद ऑरेंज फोर्स के कुछ गॉब्लिन्स पृथ्वी पर रहने लगते हैं। जहाँ भी ग्रीन गॉब्लिन्स उत्पात मचाते दिख जाते हैं, तब ऑरेंज गॉब्लिन्स अदृश्य होकर सबकी रक्षा करते हैं और ग्रीन गॉब्लिन्स को सजा देते हैं। इसी के चलते ग्रीन गॉब्लिन्स लोगों की रक्षा कर रहे गॉब्लिन्स को पकड़कर कैद करते हैं। यही कारण है कि ऑरेंजन नाम के गॉब्लिन ने सभी मानवों को बिना देखे हमले किए। इस बीच होश में आया जग्गू भी सारी बातें सुनता है। घड़ी पहनकर लूटपाट करने वाला अदृश्य व्यक्ति ग्रीन गॉब्लिन्स के समक्ष टिक नहीं पाता। ग्रीन गॉब्लिन की 7 टीम का मुख्य गॉब्लिन ग्रीनोलाम उस डाकू को अपने जैसा बनाकर सेना में रखता है। वह डाकू आगे चलकर सबसे बड़ा खतरा बनने वाला है। यह जानकर सामान्य से डाकू बने व्यक्ति पुनः अच्छा बनकर अदृश्य रूप से कई चोर लुटेरों को पकड़वाता है। राजा इंद्रवर्मा और राजा एक साथ आकर ग्रीन गॉब्लिन्स के विरुद्ध रणनीति बनाने में लग जाते हैं। अब यह कम नहीं होता है कि तभी वैज्ञानिक अवी चाचा एक ऐसी दवा बनाते हैं जिससे व्यक्ति की गति प्रकाश जितनी हो जाती है। लेकिन अवी चाचा के साथ कार्य करने वाला नीलकांत ग्रीन गॉब्लिन के नियंत्रण में आकर दवा में थोड़ा बदलाव करके पी जाता है। अवी चाचा अपनी दवा लेकर लैब से बाहर भाग जाते हैं। तभी नीलकांत के शरीर से नीला प्रकाश अंतरिक्ष में चला जाता है। साथ ही अवी चाचा और अन्य के घर नष्ट हो जाते हैं। नीलकांत में इतनी शक्ति आ जाती है कि वह अपने एक ब्लू वेव अटैक से ग्रह को उड़ा दे, लेकिन नीलकांत की शक्तियां ना संभालने से स्तंभित हो जाता है। ग्रीन गॉब्लिन्स देर न करते हुए नीलकांत को अपने ग्रह गॉब्लिंटो पर ले जाने लगते हैं। तभी अवी चाचा के यहाँ कई लोग जांच करने आ जाते हैं। ऑरेंज जन ग्रीन गॉब्लिन्स की ऊर्जा का पता लगाकर भीम राजा इंद्रवर्मा को बताता है। अगले दिन सभी सैनिक अवी चाचा पूरी तैयारी के साथ जंगल का घेराव करते हैं। सैनिकों को जंगल में कई मानव और जानवरों की हड्डियां दिखाई देती है। भीम राजू सेना घने जंगल में लगी आग का पीछा करके खुले मैदान में पहुंच जाते हैं। इस बीच चुटकी देखती है कि कुछ लोग हरा कपड़ा ओढ़कर गायब हो रहे हैं। वे व्यक्ति किसी व्यापारी के गहने सोना चांदी लूटकर जाने लगते हैं। चुटकी चोरों के समक्ष चारों ओर से पेड़ों की जड़ों की दीवारें बनाती है, लेकिन वे चोर दीवार के पार आसानी से जाते हैं। यह देख चुटकी अपनी शक्ति से आवरण बनाकर चोरों को कैद करती है। ढोलू उन चोरों से बड़ी आसानी से जादुई कपड़ा लेकर राजा इंद्रवर्मा के पास भेजता है। कालिया अपनी सुपर स्ट्रेंथ के बल पर चोर से सारी बातें उगलवा कर ढोलू बोलो की मदद से सभी चोर गुंडों लुटेरों को बंदी बनाते हैं। भोलू अपनी सुपर स्पीड से सभी लुटेरों का घेराव करके जंगल के बाहर स्थित सैनिकों को सौंपता है। इसके बाद भीम और ग्रीनोलाम के बीच शंख से युद्ध की शुरुआत होती है। भीम और ग्रीनोलाम एक दूसरे पर तेजी से मुक्के बरसाते हैं। ग्रीनोलाम एक सेकंड में 10,000 मुक्के भीम पर बरसाता है। इन मुक्कों को भीम ठीक से रोक नहीं पाता। भीम की सेना और ग्रीन गॉब्लिन्स के टकराव से निकलने वाली तरंगों को सैनिक सहन नहीं कर पाते। अदृश्य गॉब्लिन्स कई भीम के सैनिकों को घायल कर मारते हैं। इन सब से बचाने के लिए चुटकी सभी सैनिकों को प्रकाशीय आवरण से ढककर लेजर से बनी हुई तलवारें ढाल देती है। जब अदृश्य गॉब्लिन्स को ठीक ना देख पाने से भ्रमित सेना लड़ने में असक्षम हो जाती है, तब ऑरेंजन गॉब्लिन सभी सैनिकों की आंखों पर चमकीला आवरण बनाता है। राजू कई राजाओं को मिलकर आग की शक्तियों वाले ग्रीन गॉब्लिन से लड़ता है। अच्छा बना हुआ मंगल सिंह पहलवानपुर के राजा सैनिकों की रक्षा कर पत्थर मिट्टी की शक्तियों वाले गॉब्लिन से लड़ता है। स्थिति को गंभीर देख कालिया सुपर पंच से ग्रीनोलाम को जंगल में फेंक देता है। उसके बाद भीम और कालिया मिलकर ग्रीनोलाम को पीछे ढकेल कर पीटने लगते हैं। ग्रीनोलाम के गॉब्लिन्स
जादुई नली से कई सैनिकों को पिंजरों में कैद करते हैं। उन्हीं पिंजरों में जग्गू और ओरिंजन कैद हो जाते हैं। दूसरी ओर मदद करने के लिए आने वाली इंदुमती को ग्रीनोलाम का मुख्य व्यक्ति जिन्नोलाम अपनी कैद में रखता है। ग्रीनोलाम से लड़ने में व्यस्त भीम इंदुमती की सहायता नहीं कर पाता और ग्रीनोलाम से दूर जाने का प्रयास करता है। तब पिंजरे में मौजूद जग्गू सफ़ेद प्रकाश से चमकने लगता है। जग्गू 4 हाथों वाला मस्क्यूलर बनकर जादुई पिंजरों को तोड़कर अन्य पिंजरों से सबको बचाता है। समय रहते ग्रेनोलाम एक विशाल ग्रीन गॉब्लिन को भेजता है। कालिया अपने हाई स्पीड पंचेस से भी उस ग्रेनोलाम को गिरा नहीं पाता। ग्रेनोलाम के 10 पंच के बाद सुपर पावर कालिया समुद्र में गिर जाता है। कई सारी शार्क मछलियाँ कालिया को हानि नहीं पहुंचा पाते। तब तक नियंत्रण से बाहर हुआ जग्गू 10 किलोमीटर जितना विशाल होकर ग्रीनोमॉन से लड़ता है। ग्रीनोमॉन जग्गू के दानवीय रूप को देखकर घबरा जाता है। ग्रीनोमॉन और दानव जग्गू के आपसी हमलों से कई पहाड़ गांव नष्ट हो जाते हैं। होश में आए कालिया और राजू तेजी से जग्गू और ग्रीनोमॉन को अंतरिक्ष में ले जाते हैं। इंदुमती जुट के ढोलू बोलू गांव को पहले जैसा बनाने के लिए दिव्य चक्र की खोज में निकल पड़ते हैं। तब तक गांव वालों की रक्षा मंगल सिंह करता है। आखिर में शक्तिशाली ग्रीनोलाम का अंतरिक्ष में ले जाता है। भीम अपने एक रूप में आकर डिस्ट्रक्टिव पंच से ग्रीनोलाम का अंत हमेशा के लिए करता है। दूसरी ओर जग्गू अपनी थंडर वेव से ग्रीनोमॉन को नष्ट करता है। ग्रीनोमॉन की पूरी तरह से नष्ट ना होकर एक छोटे गॉब्लिन फॉर्म में अंतरिक्ष में भटकता रहता है। भीम, राजू और कालिया मिलकर जग्गू के दानवीय रूप को सुलाते हैं। थोड़ी देर बाद जग्गू साधारण रूप में आकर स्वयं पर नियंत्रण रखना सीखता है। धीरे धीरे ढोलकपुर और गांव पहले जैसा हो जाता है। बचे हुए ग्रीन गॉब्लिन्स को ओरिंजन पाताल लोक के प्रतिरूप पाताल लोक में कैद करता है। आज की हमारी वीडियो सुपर भीम वर्सेस ग्रीनोलाम का दूसरा पार्ट यही समाप्त होता है। जल्द ही इसका तीसरा पार्ट आएगा। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें और अपना ओपिनियन कमेंट में अवश्य बताएं।